बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल अब जल्द ही अपना जवाब खोजने वाला है, क्योंकि राज्य 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए इस महामुकाबले को जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये चुनाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 7.42 करोड़। जी हाँ, इतने सारे मतदाता मिलकर बिहार का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले चुनाव का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसका पूरा का पूरा शेड्यूल समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आखिर वोट कौन कौन डाल रहा है, और आखिर में बात करेंगे उन मुद्दों और नए पॉलिटिकल इक्वेशंस की जो इस बार के नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बिहार चुनाव 2025 का एक परिचय। समझते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। तो देखिए, इस चुनाव का मतलब बहुत सीधा है। बिहार विधानसभा में हैं कुल 243 सीटें, और इन सभी सीटों पर नए प्रतिनिधि चुने जाने हैं। मतलब हर एक सीट अपने आप में एक चुनावी बैटलफील्ड है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, और वो है सीटों का रिजर्वेशन। इन 243 सीटों में से 203 तो जनरल हैं, लेकिन 38 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब समुदायों के लिए आरक्षित हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो ये पक्का करती है कि विधानसभा में समाज के हर तबके की आवाज पहुंचे। ठीक है, तो ये तो हो गई सीटों की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है चुनाव का पूरा शेड्यूल। जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कब और कैसे होने वाली है। देखिए, ये इतना बड़ा चुनाव है तो इसे एक बार में कराना मुश्किल है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसे 2 फेज में यानी 2 चरणों में कराने का फैसला किया है। इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी और सारी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो तारीखें क्या हैं? नोट कर लीजिए। 6 नवंबर पहला चरण होगा 121 सीटों पर। ठीक 5 दिन बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण, बाकी 122 सीटों के लिए। और फिर 14 नवंबर, वो दिन जब वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि बिहार का फैसला क्या है। तो तारीखें तो हमें पता चल गईं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, वोट कौन डालेगा? चलिए अब बिहार के वोटर्स को यानी मतदाताओं को जरा करीब से जानते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें वोटर्स की बनावट दिखाते हैं। लगभग 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, वहीं करीब 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं, और साथ ही 1725 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। और वो कहानी क्या है? वो जुड़ी है बिहार की एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई से। वो ये कि राज्य से रोजगार के लिए पुरुषों का बाहर जाना, मतलब माइग्रेशन, एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसका सीधा असर पड़ता है चुनाव पर। सोचिए, जब घर के पुरुष काम के लिए बाहर हैं तो महिलाएं एक बहुत पावरफुल वोटिंग ब्लॉक बन जाती हैं, और यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का फोकस महिला वोटरों पर इतना ज्यादा रहता है। उनको लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। चलिए अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मुद्दे और नए समीकरण। वो कौन सी बातें हैं जो इस बार इलेक्शन का रुख मोड़ सकती हैं? तो देखिए, इस बार के चुनाव में एक नया प्लेयर भी है। जी, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। ये पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया खिलाड़ी पुराने सारे समीकरणों को, सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशंस ही नहीं, इस चुनाव के पीछे राज्य की कुछ बड़ी सोशियो इकोनॉमिक चुनौतियां भी हैं, मतलब वो मुद्दे जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 29.1%। ये क्या है? ये है बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आसान भाषा में कहें तो काम करने की उम्र के हर 100 लोगों में से 70 से भी ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती है। और इसी से जुड़ा एक और सच है, बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय, वो भी देश में सबसे कम में से एक है। तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव में भी विकास और रोजगार, ये सबसे बड़े मुद्दे होने ही वाले हैं। अच्छा, ये सब मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इतने बड़े चुनाव को फेयर तरीके से कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए क्या-क्या यूनिक इंतजाम कर रहा है। और ये इंतजाम सुनकर सच में हैरानी होती है। चुनाव आयोग हर एक वोटर तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा।
वोटर लिस्ट को बहुत बारीकी से अपडेट किया जा रहा है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां घोड़ों से गश्त हो रही है, और तो और नदी किनारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां तक पहुंचने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमाल है। तो सोचिए, एक तरफ है एक नया पॉलिटिकल प्लेयर, दूसरी तरफ है रोजगार और विकास जैसे बड़े बड़े मुद्दे, और इन सब के बीच खड़ा है बिहार का जागरूक वोटर। तो इन सब का मिला जुला असर क्या होगा? आखिर बिहार का अंतिम फैसला क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें 14 नवंबर को ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार का ये चुनाव बेहद बेहद दिलचस्प होने वाला है।